इस लेक्चर में हम CFG डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डेरिवेशन क्या चीज होती है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ऑटोमेटा में। सो डेरिवेशन इज अ जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम ग्रामर। कि अगर हमें कोई ग्रामर दी जाए, यहाँ पे जहां मैंने ग्रामर का वर्ड यूज किया इससे मुराद मेरा CFG ही है, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास जब ग्रामर हो तो हमें उस ग्रामर से बाजू का स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ती है। तो स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं बेसिकली उसको हम कहते हैं CFG डेरिवेशन। अब ये डेरिवेशन हम करते क्यों हैं? एक तो आपको पता लग गया स्ट्रिंग जनरेट करनी है। किस तरह से पूछा जा सकता है, अगर मैं आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या जनरली बात करूं तो हमें डेरिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जिस तरह यहां पे आप देख सकते हैं लिखा है वी कैन यूज CFG डेरिवेशन टू फाइंड आउट। हम किस चीज को फाइंड आउट करते हैं? विच स्ट्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रामर। कि हमें एक ग्रामर दे दी जाए, यानी हमें CFG दे दी जाए और हमसे पूछा जाए कि ये जो ग्रामर है ये कौन सी स्ट्रिंग जनरेट करेगी, तो फिर हमें उस CFG की डेरिवेशन करनी पड़ेगी। या इस तरह भी हो सकता है कि हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग दे दी जाए और पूछा जाए कि ये जो आपको CFG दिया गया है बताएं कि क्या ये जो गिवन CFG है इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग को जनरेट करेगा या नहीं करेगा। तो इन दोनों कामों के लिए हमें CFG डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है। वी कैन ड्रा डेरिवेशन ट्री टू फाइंड आउट स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय ग्रामर। जो इसका सबसे आसान और कॉमन वे है ना, वो तो एक ये कि हम एक डेरिवेशन ट्री ड्रा कर लेते हैं, उस ट्री से फिर हम देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग जो है इससे जनरेट होगी, हमें जो ग्रामर दी गई है उससे। तो हम इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग गिवन ग्रामर से जनरेट होगी। यहां पे हमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द स्ट्रिंग जनरेटेड बाय गिवन CFG। ये हमें एक CFG यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई और कहा गया कि आप फाइंड आउट करें कि ये कौन सी स्ट्रिंग जनरेट करेगी ये ग्रामर। उसका तरीका क्या है? हम पहले ट्री से देखते हैं कि अगर हम इसका डेरिवेशन ट्री बना लें, CFG डेरिवेशन ट्री, तो किस तरह से होगा। तो ये जो हम ट्री बनाएंगे ना, ट्री दो तरह का हो सकता है। एक होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एक हो सकता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है, किस तरह से है? अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे इसका मतलब है हम उस ट्री की लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, जब लेफ्ट साइड कंप्लीट हो जाएगी फिर हम राइट साइड पे जाएंगे। अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे इसका मतलब है हम उस ट्री की राइट साइड से स्टार्ट होंगे, जब राइट साइड खत्म हो जाएगी तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। किस तरह से हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, बल्कि इसी एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपने ट्री किस तरह से ड्रा करना है। सबसे पहले हमें पता है ये S से स्टार्ट हो रहा है कि ये इसका स्टार्टिंग वेरिएबल है S। मैंने S लिख दिया। अब S इंप्लाइज XY, यानी XY है तो उसको मैं किस तरह से कर दूंगा? मैंने S के साथ X लिख दिया और Y। अब जो मैं आपको बता रहा था लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट का मतलब है देखें S के लेफ्ट साइड पे X, तो हम ये X वाले को पहले पूरा सॉल्व करेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा, यानी हम हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रहेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम राइट साइड पे आएंगे। अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करते तो हमने Y से स्टार्ट करना था। आप जौन सी भी डेरिवेशन करेंगे ना, रिजल्ट हमें तकरीबन जो है वो उसका सेम ही मिल रहा होगा, रिजल्ट सेम ही होता है। तो लेकिन जिसके जो है हमारे पास लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट का आपने ख्याल रख लेना है। तो यूजुअली मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक ही अप्रोच यूज करें। अगर आपको ऐसा करना पड़ जाए तो आप एक ही रखें कि आपने लेफ्ट साइड से इसको स्टार्ट करना है। हाँ, अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि जी राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू बताएं, फिर आपने पहले Y को यहां पे सॉल्व कर लेना है। किस तरह से अब हम कर रहे हैं इसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ट्री तो इसी तरह से बनेगा। पहले S है, S के क्या है? S इंप्लाइज XY है, मैंने XY लिख दिया। अब देखिए X की क्या वैल्यू है? X इंप्लाइज X पे पर क्या है? B कैपिटल X और एप्सिलॉन। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन है ना, ये नल को शो कर रहा होता है। हम इसको लेमडा से भी डिनोट कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पे आपके सामने लेमडा की फॉर्म में आ जाए तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ना कई दफा ये जो सिंबल होता है ये बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उससे मिलता जुलता है, तो इसलिए भी यहाँ पे अक्सर लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा हुआ है। अब देखें X की वैल्यू क्या है? BB X, ठीक है, ये X है, यानी हम इसके साथ क्या लिख देंगे? BB X। X की वैल्यू BB X है और क्या है? उसके साथ एप्सिलॉन है, साथ मैंने ये एप्सिलॉन भी लिख दिया। अब मैंने रहना तो लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है? BB X है ना, यानी मैं फिर अब इसके अंदर फिर X की वैल्यू डालूंगा। ये जो X है ये तो मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल था, हमने कहा था वेरिएबल वो होता है जिसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी ये टर्मिनल वेरिएबल नहीं है। टर्मिनल वेरिएबल तो ये स्मॉल होते हैं ना, ये जो BB है ये है टर्मिनल हमारा। तो अब देखें यहां पे जब मेरे पास X आ गया, इस X की क्या वैल्यू है? वही BB X है। मैं दोबारा लिख दूंगा, X की वैल्यू BB X है और ये एप्सिलॉन है। मैंने ये ब्लू कलर में कर दिया कि पहले X की वैल्यू इस तरह से दी थी, दोबारा X की वैल्यू ये आ गई।
दोबारा मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैंने रहना अभी लेफ्ट साइड पे, ये जब तक मैं इसको खत्म नहीं करता, मैं x की वैल्यू दोबारा पुट करूंगा। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू तो bbx है, मैंने दोबारा यहां पे bbx लिख दिया, और दूसरी वैल्यू क्या है उसकी? एप्सिलॉन है, मैंने यहां पे एप्सिलॉन लिख दिया। अब मैं दोबारा फिर आ गया x, इसका मतलब मैं दोबारा x की वैल्यू दूंगा, फिर वो ऐसे ही हो जाएगा bbx, ये तो चलता जाएगा इसी तरह से। अब मैंने इसको टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट कैसे होगा? यहां पे देखें स्लैश के बाद एप्सिलॉन है ना, यानी मैं x में नल पुट कर दूं, x में नल पुट कर दिया, मेरा यहां पे ये वाली साइड स्टॉप हो गई, यहां पे ये साइड खत्म हो गई। अब मैं राइट साइड के ऊपर जाऊंगा, अब राइट साइड के ऊपर जब मैं आया राइट साइड पे, तो y की क्या वैल्यू है? y इंप्लाइज स्मॉल a कैपिटल y, यानी अब यहां पे मैंने लिख दूंगा y की वैल्यू स्मॉल a कैपिटल y मैंने लिख दिया, उसके साथ है एप्सिलॉन, मैंने यहां पे एप्सिलॉन लिख दिया। फिर y आया मेरे पास, इस y की क्या वैल्यू होगी? ऑब्वियसली y की वैल्यू तो वही चलती आएगी, a y है, साथ एप्सिलॉन है, मैंने लिख दिया। दोबारा अब ये वाला y है, इस y की वैल्यू हमने देखना क्या है, इस y की वैल्यू क्या है? a y है, साथ एप्सिलॉन है, लिख दिया। अब फिर ये y आ गया, हम इसको भी टर्मिनेट करते हैं, यहां पे मैंने यहां पे एप्सिलॉन पुट कर दिया, y में ये टर्मिनेट हो गया। अब स्ट्रिंग लिखने का तरीका क्या है? हमने देखना था ना ये वाली ग्रामर जो है कौन सी स्ट्रिंग जनरेट करती है। हमने क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन थी ना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना है, यानी इस तरह से लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना है, इस तरह से जाना है, ये हमने पूरे ट्री की ट्रेवर्सिंग करनी है। अब इस तरह से जाएंगे, हमने सिर्फ जो है ना वो टर्मिनल वैल्यू लिखनी है, टर्मिनल वेरिएबल्स जो होते हैं। अब आप देखें, हमने यहां पे ये जो कैपिटल X है इसको तो हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये तो कोई टर्मिनल वेरिएबल नहीं है। टर्मिनल वेरिएबल तो स्मॉल के साथ हमने कहा था ना हम डिनोट करते हैं। तो पहला देखें क्या आ रहा है, पहले BB आ रहा है, हम सबसे पहले लिख देंगे BB, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिर BB आ रहा है, दोबारा BB लिख देंगे, उसके बाद ये रेड कलर में देखें फिर BB आ रहा है, फिर BB लिख देंगे, ये वाली साइड कंप्लीट हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद इधर आएंगे y पे। अब y के साथ देखते हैं कौन सी टर्मिनल वैल्यूज है। पहले a है, यानी हम इसको करेंगे, पहले a आएगा, फिर a आएगा, फिर उसके बाद a आएगा, इस तरह से हम जाएंगे, फिर वो भी टर्मिनेट हो गया यहां पे आके। तो यानी ये हमारे पास 6 टाइम BB आया, 3 टाइम AA, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? देखें, पहले ये वाला BB आया था ना, ये ब्लैक कलर में जो लिखा है, ये कलर मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए किया ताकि इसको समझ आ जाए। ये वाला BB लिखा, फिर ये ब्लू कलर वाला BB लिखा, फिर ये रेड कलर वाला BB लिख दिया। उसके बाद देखें यहां पे भी A आ रहा था, A आ रहा था और A आ रहा था। हमने सिर्फ टर्मिनल वेरिएबल्स लिखने जो स्मॉल में होते हैं, 3 टाइम A लिख दिया। तो ये स्ट्रिंग जो है ना इस तरह की लैंग्वेज को जो है वो जनरेट करेगी। तो अब ये देखें, ये जो लैंग्वेज है हमने तो इसको खुद टर्मिनेट करवाया था ना, अगर मैं इसको टर्मिनेट ना करवाता तो क्या होना था? x में मैंने फिर वैल्यू पुट करनी थी, फिर bbx हो जाना था, फिर मैंने x में वैल्यू करनी थी, bbx हो जाना था, ये तो कंटिन्यू चलता रहना था। इसी तरह ये जो दूसरी y वाली साइड है, इसको अगर मैं यहां पे एप्सिलॉन ना पुट करता तो मैंने y में दोबारा वैल्यू डालनी थी, वो हो जाना था ay, फिर y में वैल्यू डालनी थी, मेरे पास हो जाना था ay। तो ये तो कंटिन्यू रहना था। तो हमें फिर इसको एक जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब जर्नल फॉर्म से क्या मुराद, देखें b आ रहा है 6 टाइम, मैं दोबारा करता 2 दफा और b आना था, b 8 टाइम हो जाना था, फिर मैं करता फिर bbx आना था, b 10 टाइम हो जाना था, फिर मैं दोबारा करता b और दफा 2 टाइम आना था, b 12 टाइम हो जाना था। यानी इसके अंदर ये जो हमारी ग्रामर है, इसके अंदर जो b है ना, ये हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम आएगा। अब इवन नंबर हो तो हमें पता है हम उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी n की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 2, n की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4, 3 है तो 6 होगा, यानी ये तो इवन में ही रहेगा। और ये जो हमारे पास AA है, अगर हम इसके बाद एक दफा और करते तो वो 4 दफा हो जाना था, यानी ये 1 टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम, क्योंकि इसमें तो कॉमन नहीं ना 1 टाइम A आ रहा है, 3 टाइम था हमने 3 टाइम लिख दिया, तो यानी ये सिंपल n होगा। इसको लिखेंगे हम किस तरह से, देखिए इन जनरल हमारी जो ये जो कहेंगे हम कि जो हमारे ग्रामर दी गई है ना, ये वाली स्ट्रिंग को जनरेट करेगी। ये वाली स्ट्रिंग किस तरह, b की पावर 2n, इसका मतलब है जो b है ना वो इवन टाइम्स आएगा। 2n का यही मतलब है कि जो भी n की वैल्यू की, देखिए यहां पे क्या था, हमने 1 टाइम पुट किया था, यहां पे फिर हमने सेकंड टाइम यानी उसकी सेकंड लेवल पे चले गए, n की वैल्यू 3 रख के थर्ड लेवल पे चले गए, इसी तरह 4, 5, 6 हम चलते जाएंगे। तो वो तो इसी तरह होगा कि इवन फॉर्म में आएगा, नंबर ऑफ बीज इवन होंगे, इसलिए लिख दिया b की पावर 2n और फिर a की पावर n, यानी a तो एक टाइम ही आ रहा है ना, अभी हमारे पास 3 टाइम है, अगर n की पावर 3 होगी a 3 टाइम आएगा। इस वाले केस में जो एग्जांपल की ना, हम 3 लेवल तक गए, यानी n की पावर 3 थी,
3 टाइम आया, n की पावर 4 हो जाती तो a 4 टाइम आना था, और n की पावर 4 होती तो b जो था 4 मल्टीप्लाई 2 देखें 8 टाइम हो जाना था, अभी 6 टाइम है, एक दफा और bbx करते तो वो 8 टाइम हो जाना था। तो इस तरह से हम इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेरिवेशन। CFG डेरिवेशन के थ्रू, कि हमें एक ग्रामर गिवन थी, उस ग्रामर के थ्रू हमने डेरिवेशन ट्री ड्रा किया CFG का, उस डेरिवेशन ट्री से फिर हमने ये जो है बताया कि ये इस तरह की स्ट्रिंग जो है हमारा CFG जनरेट करेगा, या CFG ग्रामर से इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट होगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, ये इस तरह से भी हमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट इज BAAB वैलिड स्ट्रिंग ऑफ गिवन CFG, कि हमें ये एक CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई, ये ग्रामर है, तो क्या ये जो ग्रामर है ये BAAB ये वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी। ये लाजमी नहीं सिर्फ यही होनी है, स्ट्रिंग मल्टीपल भी प्रोड्यूस होंगी, तो लेकिन उसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं क्या ये वाली स्ट्रिंग आएगी कि नहीं, ये वाली स्ट्रिंग इस ग्रामर की वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं है। उसका क्या तरीका होगा, बहुत सिंपल सा वे है। देखें आपने, ये मैंने पहले से ही असल में ड्रा हुए हैं एरो, आपने इनको इग्नोर करें फिलहाल। ये देखें यहां पे है हमारे पास S क्या है, S इंप्लाइज ABA, मैंने लिख दिया ABA। मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, नहीं तो स्ट्रिंग तो हमें पता है ना, कॉन्कैटिनेशन हम साथ साथ करके जिस तरह ABA इसी तरह लिखते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब देखें उसके बाद क्या है, इसमें याद रखना जो डेरिवेशन होती है ना, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक ही लाइन के अंदर सारा काम नहीं खत्म कर देना होता, हमें स्टेप बाय स्टेप ड्राइव करना होता है किसी चीज को। अब सबसे पहले हम भी इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले A आ रहा है, हम इसको A को ड्राइव करेंगे। A की क्या वैल्यू है, A इंप्लाइज A, आगे हमारे पास ये मॉडुलस साइन है, फिर B। अब इस मॉडुलस साइन का क्या मतलब होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, वो होता है A प्लस बी, ठीक है। इस तरह A प्लस बी को हमने कहा था ऐसे हम शो कर देते हैं, ये A प्लस बी इस तरह, इसका मतलब है यहां तो A रीड करेगी मशीन या B रीड करेगी। अब A की वैल्यू हमने यहां पे लिख दिया, देखें A की वैल्यू A/B मैंने लिख दिया, या A मॉडुलस साइन B, इसका मतलब है यहां तो A रीड होगा या B रीड होगा। ये वाला B और ये वाला A मैंने एज इट इज रहने दिया। कब तक एज इट इज रहने दूंगा, जब तक ये A वाला किस्सा खत्म नहीं हो जाता, यानी A वाली साइड ड्राइव नहीं हो जाती। ये वाला A ड्राइव हो गया, अब इसके आगे तो और कोई A की वैल्यू देखें, इधर नीचे और तो कोई A की वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब आगे चलते हैं, आगे है B। अब B की बात करेंगे, हमने ये A B ऐसे ही रहने दिया। अब B में क्या है हमारे पास, B की वैल्यू है $Y$Z, यहां तो $Y रीड होगा या $Z, मैंने लिख दिया $Z, इनमें से एक रीड होगा, और A को ऐसे ही रहने दिया। अभी इस A में कोई वैल्यू नहीं मैंने डाली, क्योंकि देखें अभी जब तक हम इसको B को खत्म नहीं ना करेंगे, यानी अब इसमें Y आ गया, हमें Y को एड्रेस करना पड़ेगा। कैपिटल आ रहा है ना, कैपिटल वाले को तो हमने कहा है कि उसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू, जब तक ये हमारे पास टर्मिनल वैल्यू नहीं आ जाएगी हम तो इसको सब्सटीट्यूट करते रहेंगे। अब देखें अगले स्टेप में क्या होगा, Y की वैल्यू क्या है, कैपिटल Y की वैल्यू है A, हमारे पास 2 दफा Y आया है, हमने लिख दिया 2 दफा A लिख दिया, और फिर $Z है, $Z की वैल्यू क्या है B, हमारे पास $Z आया तो हमने वहां पे $B उसकी वैल्यू लिख दी। अब देखें ये भी हमारे पास टर्मिनल वेरिएबल आ गया, इसमें तो इसको तो हमें इसमें तो कोई चीज सब्सटीट्यूट नहीं ना करनी पड़ेगी, सब्सटीट्यूट तो सिर्फ ये कैपिटल वाले में करते हैं, ये भी खत्म हो गया। अब उसके बाद ये वाला A रह गया, अब इसको ड्राइव करते हैं, हमने यहां पे देखे S, ये वाला ऐसे ही रहने दिया, इधर भी ऐसे ही है। इस A में क्या है, यहां पे देखें A में तो है ये A मॉडुलस साइन B, A B के इनमें से कोई एक चीज सिलेक्ट होगी, हमने इस पूरे को ड्राइव कर लिया, ठीक है। अब ड्राइव करने के बाद हमने देखना क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है, हमारी ये जो ग्रामर है ये इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करेगी। अब देखें कैसे पता लगेगा, हमारे यहां पे स्ट्रिंग में सबसे पहले B, क्या हमारे पास सबसे पहले B आ सकता है, देखें यहां पे A/B है ना, या A मॉडुलस साइन B, इसको पढ़ते हैं A प्लस B, इसका मतलब है या तो A रीड होगा या B। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ हम यहां पे B भी रीड कर सकती है मशीन, दोनों में से एक रीड होना है ना, तो B के भी चांसेस है B भी रीड हो सकता है। देखें ये वाला B हो गया। उसके बाद है AA, क्या ये AA रीड होगा, देखें यहां पे उसके बाद AA, यहां तो AA रीड होगा या BB रीड होगा, हमारी रिक्वायरमेंट है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं AA हो सकता है रीड, तो बिल्कुल AA रीड हो सकता है यहां पे। फिर उसके बाद है B, क्या सिंगल B रीड हो सकता है, देखें यहां पे वही है ना A प्लस B, इसमें से एक रीड होना है, तो B भी रीड हो सकता है उसमें से। अगर ये इस तरह से रीड हो गया तो इसका मतलब स्ट्रिंग BAAB, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग बन रही है ये तो फिर एक वैलिड स्ट्रिंग है CFG की। और ये बॉटम में हमने लिख दिया यस BAAB इज वैलिड स्ट्रिंग फॉर अ गिवन ग्रामर, कि हमें जो ग्रामर प्रोवाइड की गई इसकी ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। ये हमने बेसिकली क्या किया, CFG डेरिवेशन की है।
इस डेरिवेशन से हमने देखा है कि ये एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है या नहीं है। अब इसको हम ट्री के मेथड से भी देख सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट पे ट्री बनाया था ना, आप अपनी आसानी के लिए, वैसे ये वाला मैं पर्सनली फील करता हूं कि इस तरह से हमें ये वेरीफाई करना ज्यादा आसान है कि ये वाली स्ट्रिंग जनरेट होगी या नहीं। लेकिन अगर आप ट्री बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। देखें उसको किस तरह से चेक कर लें, यहाँ पे आप एस लिख लें, एस के साथ क्या ए बी ए है, तो यहाँ पे उसको कर लें ए, इधर कर लें बी और यहाँ पे कर लें सी, ये नहीं ए बी ए है ना, यहाँ पे भी इसको कर लें ए कर लें। अब ए पे क्या है, ए पे यहाँ तो ए रीड होगा, मैं इस तरह कर लेता हूं, यहाँ तो ए रीड होगा, यहाँ बी रीड होगा उसके ऊपर। बी पे क्या है, बी पे यहाँ तो क्या होगा, डबल वाई रीड होगा, यहाँ डबल जेड रीड होगा। उसके बाद फिर ए है, ए पे क्या है, यहाँ तो ए है, यहाँ बी होगा उसके ऊपर, मैंने इस तरह से कर दिया, यहाँ तो ए होगा उसके ऊपर, यहाँ बी होगा उसके ऊपर। फिर ये वाले तो दोनों हो गए आगे हमारे पास, यानी जो कह लें टर्मिनल वेरिएबल आगे। अब इसमें हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी क्योंकि ये अभी तक कैपिटल में ही है। अब देखें यहाँ पे क्या वाई वाई क्या है, वाई की जगह क्या आ सकता है, ए आ सकता है, तो डबल वाई है तो यहाँ पे फिर हो जाएगा डबल ए होगा, यहाँ आगे डबल जी है, जी की वैल्यू बी है, यहाँ तो यहाँ पे डबल बी होगा। तो हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं क्या ये स्ट्रिंग हो सकती है। देखें यहाँ सबसे पहले ये है ना, इनमें से कोई एक रीड होना है, तो यस बी इसमें से रीड हो सकता है। उसके बाद डबल ए है, इन दोनों में से कोई एक रीड होना है, यस डबल ए इसमें से रीड हो सकता है। उसके बाद बी है, तो इन दोनों में से ए या बी में से कोई एक रीड होना है, यस इसमें से बी रीड हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाली जो स्ट्रिंग है एक वैलिड स्ट्रिंग है गिवन सीएफजी की। तो उम्मीद है सीएफजी डेरिवेशन का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई क्यूरी कोई कंफ्यूजन है आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियोस थी, 2 वीडियोस हैं हमारे पास सीएफजी से रिलेटेड, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। अगर आपने वो नहीं देखी तो उन वीडियो को भी एक दफा जरूर देख लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप हो जाए इसके बारे में। थैंक यू।